हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज यहाँ पे ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसीज आपने देख लिया होगा और इस वैकेंसीज के बारे में आज आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और ज़्यादा देना चाहूँगा। इस पे कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन एलिजिबल है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साथ साथ में इस एग्जामिनेशन को आप कैसे क्लियर कर सकते हो इस पर भी, और नंबर ऑफ वैकेंसी चूँकि ज़्यादा है। आप सभी ने नोटिफिकेशन देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ गाइज। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, क्योंकि देखो यार, डेट अक्सर करके बच्चे मिस कर जाते हैं और ये डेट मैं नहीं चाहता कि आप लोग मिस करो। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि प्रकाशन तिथि, यानी कि किस दिन नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ किया गया है, ये 14 अक्टूबर यहाँ पे आपका मेंशन है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 3 नवंबर। 3 नवंबर तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड पेमेंट की भी लास्ट डेट 3 नवंबर है। और लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन के लिए 10 से 19 नवंबर तक का समय दिया जाएगा। अब इन डेट्स को देख के ये हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 19 नवंबर तक का तो टाइम है प्रॉपर, जिस ड्यूरेशन में केवल फॉर्म फिलिंग कराई जानी है। यानी कि आज से अगर काउंट करें तो 1 महीने 10 दिन का समय है केवल और केवल, जिसमें ये फॉर्म फिलिंग पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। मान सकते हैं उसके बाद 2 महीने और आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, अगर सब चीज़ें राइट टाइम होती गई तो यहाँ पे आप ऑन एन एवरेज लेके चल सकते हो। 3 से 4 महीने का टाइम आपको इस एग्जामिनेशन के लिए रेगरस मेहनत करने के लिए मिलने वाला है दोस्त, है ना। कम से कम मिनिमम टाइम की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें देखने को मिली पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ का भी बाइफर्केशन देखते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे ना वैकेंसीज़ बहुत अच्छी खासी निकाली गई हैं। कुल रिक्तियाँ जो हैं 1097 पोस्ट पे यहाँ पे टोटल रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, राइट। जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। ग्रामीण निर्माण विभाग, इसमें आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता सिविल की 187, कनिष्ठ अभियंता विद्युत की 9, प्राविधिक 05, इस तरीके से ब्रांच वाइज आपको वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में लिखी हुई हैं। और शैक्षिक अर्हता में लिखा हुआ है, देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ है, उत्तराखंड/ उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। यहाँ पे डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी और साथ साथ में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। यहाँ भी इन सभी में इस तरीके से शामिल किया गया है। यहाँ सिविल है, उसी तरीके से यहाँ पे विद्युत है और यहाँ पे सिविल अभियंत्रण लिखा हुआ है। और अधिमानी अर्हता में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक, या फिर इस तरीके से छोटे छोटे क्राइटेरिया। अनिवार्य अर्हता यही है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोली जाती है, जिसको आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे कुछ पोस्ट सिंचाई विभाग में देखिए निकली हुई है कनिष्ठ अभियंता सिविल की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा, इंडिया के किसी भी कॉलेज से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी के लिए 63 पोस्ट। तरीके से गाइज आपको नोटिफिकेशन में ना सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज और उनसे रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मेंशन है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का ये सोचना है कि सर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे हम अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है, कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पे लिखा हुआ कि एलिजिबल है। क्या हम अदर स्टेट वाले इस उत्तराखंड जेई के फॉर्म को भर सकते हैं? एक तो डाउट बच्चों का ये भी आता है। देखो यार, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में जो जो पॉइंट मेंशन किए गए उसमें कई जगह पे ऐसा इंडिकेशन है कि अदर स्टेट के हो या फिर उत्तराखंड से बाहर के राज्य के हो तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड वाले बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो कि हर स्टेट में वैलिड होता है। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चे किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जनरल में। पूरे आरक्षण को हटाने, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है तो उसको भी हटाने के बाद, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में जगह जगह मेंशन है। एक बार आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जो जो पोस्ट पे एलिजिबल हो, एक बार फॉर्म फिलिंग करके ट्राई जरूर करना। आपकी फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आती है तो फिर उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपकी अनिवार्य या एसेंशियल क्वालिफिकेशन को भी इसमें मेंशन किया गया है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि कुछ विभाग लिखे हुए हैं, जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग की बात करें तो 18 वर्ष से 42 वर्ष की आयु की सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई है। अब
कैटेगरी वाले बच्चों, हालांकि देखो यहाँ पे एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा खासा है, यहाँ पे एज वाइज कोई बाहर नहीं हो रहा होगा। जनरली जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो उस ड्यूरेशन में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि 42 ईयर्स तक की यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। और आपके पास अगर सपोज करो कि कोई कैटेगरी है और उत्तराखंड से आप बिलोंग करते हो तो आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। सारे पोस्ट में किसी में 18 है, किसी में 21 वर्ष का मिनिमम क्राइटेरिया है और मैक्सिमम 42 वर्ष यहाँ पे देख सकते हैं। सर ये सारे की सारी पोस्ट में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें नोटिफिकेशन में मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निरस्त की गई उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंत्रण सेवा, जो 2021 वाली जो वैकेंसी थी ना जेई वाली, उसमें बोल रहा है कि जिनके अभ्यर्था उसमें जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने एग्जामिनेशन कैंसिल होने की वजह से वो एग्जामिनेशन आप दिए, उसका कोई आउटपुट नहीं मिला, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है समझिएगा। हेतु आवेदन किया गया था यदि ऐसे अभ्यर्थी उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ सेवा परीक्षा है तो आयु सीमा निर्धारण की अंतिम तिथि 1/7/2023 को अधिवयस्क हो रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी जो उस समय फॉर्म भरे थे, इस बार इस डेट पे जो आयु की कैलकुलेशन, एज का कैलकुलेशन किया जाना है, इस एज पे उनकी एज कैलकुलेशन के हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है तो उनको कंसिडर किया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम एज वाला क्राइटेरिया से उस बार एलिजिबल थे, यानी कि मिनिमम तो होगा नहीं, मैक्सिमम वाला एज वाला, तो मैक्सिमम एज अगर आपकी क्रॉस हो रही होगी तो आपको एलिजिबल किया जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया। अगला, अधिकतम आयु सीमा में छूट। श्रेणी उप श्रेणी के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु मैक्सिमम एज सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट अनुमान्य होगा। जो एज रिलैक्सेशन है वो उत्तराखंड के बच्चों को मिलेगा अगर उनकी कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको करना क्या है दोस्त, आपको प्रॉपर वेबसाइट पे जाना है psc.uk.gov.in पे, और वहाँ से या फिर ukpsc.net.in पे जाकर आपको वहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का, उस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। देखिए, हाउ टू अप्लाई पेज पे जाकर एडवर्टीजमेंट डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म फिलिंग वहाँ पे दिया होगा। फॉर्म फिलिंग पे एक अलग से वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा जिसको आप देखिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप पूरे के पूरे डिटेल्स भर सकते हो। और जो आवेदन का शुल्क है वो अनारक्षित, यानी कि सभी जो बच्चे हैं उत्तराखंड के जनरल कैटेगरी के और जो बाकी अनारक्षित कैटेगरी में आएंगे अदर स्टेट वाले, उन सभी के लिए आवेदन शुल्क जो रखी गई है 150 रुपये रखी गई है। प्रोसेसिंग फ़ी जो है 22.3 और टोटल आपको 172.3 रुपया ये नॉमिनल फ़ीस जो है पे करनी होगी। यहाँ पे उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग और बाकी सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे फ़ी मेंशन की गई है। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड आर्थिक रूप से कम EWS के लिए भी 150 रखी गई है। दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं, बहुत अच्छी बात है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक एवं राजकीय गृहों के निवासरत अनाथ बच्चों के लिए भी कोई शुल्क नहीं। ये एक बहुत प्यारा इनिशिएटिव मुझे लगा जो उत्तराखंड सरकार ने ये वाला पॉइंट मेंशन किया, राइट। तो यहाँ पे गाइज इस तरीके से पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी फ़ी की डिटेल है। मैं एक बार उन सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा जो यूकेपीएससी में काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट टाइम भी, ड्यू टू सम रीजन एग्जामिनेशन आपके कैंसिल हुए और उनकी प्रिपरेशन एक लिमिट तक पहुंच गई थी और मे भी हो सकता है कई सारे बच्चे प्रिपरेशन अपनी छोड़ दिए होंगे। मैं कह रहा हूं कि उस प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करना चाहिए आपको। और इस बार तो मैं कह रहा हूं कि आपको सोने पे सुहागा, आपको प्रिपरेशन के साथ साथ आपके सिलेक्शन की गारंटी, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो कि प्रैक्टिस के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं ना वो भी हमने दे दिया है। क्योंकि प्रैक्टिस कई बार होता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें उसके लिए उलझे रहते थे। तो अभी हमने वो दोनों चीज़ें शामिल कर दी है। जिनको लगता है कि हाँ मुझे सर सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है समय समय पे, टाइम बाउंडेड, यानी कि समय रहते हुए उस सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपके पास बैचेज अवेलेबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एस्पिरेंट हैं, मैं सभी सिविल इंजीनियर्स को बोलूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग का महापैक जो है ना, इसमें आपका यूकेपीएससी जेई का बैच भी इंक्लूडेड है, पूरा का पूरा कंप्लीट बैच को सेपरेटली ज्वाइन भी कर सकते हो अलग से, और महापैक को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर एसएससी जेई, यूकेपीएससी जेई और इनफैक्ट जितने भी आगे जेई के एग्जामिनेशन आएंगे उन सभी के बैचेस इसमें इंक्लूड होते हैं। अभी मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनल रिकमेंडेशन, क्योंकि देखो 400 से 500 का डिफरेंस होगा प्राइस में। ये लगभग आपको
3300 या 3400 रुपये में मिल जाएगा। आपके पास डबल वैलिडिटी है इस पर, और डबल वैलिडिटी मतलब समझ रहे हो, इसमें पूरा का पूरा आपके पास बेनिफिट रहेगा कि ये बैच जो है आपका एसएससी जेईई में भी काम आएगा, यूकेपीएससी के बैचेस भी इसमें मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं, ई बुक्स भी, मतलब सारा वन स्टॉप सोल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन कोड ये देख सकते हो आप लोग Y293, इसको अप्लाई करोगे तो ये बैच आपको 12 मंथ के लिए भी अवेलेबल है और 24 मंथ के लिए भी डबल वैलिडिटी चल रही है। मतलब 6 महीने वाला बैच जो है 12 महीने के लिए मिल रहा है, 24 महीने, मतलब आपकी क्लासेज जो हो जाएंगी उसके बाद आपके पास वो कंटेंट पड़ा रहेगा कब तक, 12 महीने तक या 24 महीने तक, और बाकी जो क्लासेज आती जाएंगी नई क्लासेज वो भी इसमें इंक्लूड होगी। लाइव क्लासेस कोई बच्चा सपोज करो मिस कर जाता है, छूट जाती है उससे, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी उसमें अवेलेबल रहेगी उस बच्चे के लिए कि वो अपनी क्लासेस को देख सकता है, अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद गाइज लॉगिन कर लो अपने फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस से। उसके बाद आपको सीधे सीधे सिविल इंजीनियरिंग महापैक या फिर AE एंड JEE एग्ज़ाम्स ऊपर से सेलेक्ट करना है और उसमें अपनी ब्रांच सिविल सेलेक्ट करना है। उसमें आपको ये सिविल इंजीनियरिंग का महापैक दिख जाएगा। इसको ज्वाइन करने से पहले उसमें आपको डिस्काउंट कूपन कोड और कॉइन, उसमें कॉइन लिखा रहते हैं, कॉइन्स कुछ मिल जाते हैं आपको जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हो, तो वो दोनों ऑप्शन मिलेंगे, दोनों पे टिक लगाना है। डिस्काउंट कूपन कोड में जाके ये टाइप करना है जिससे आपको अधिकतम मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, याद रखिएगा Y293। इसको अप्लाई करने के बाद आपको ये बैच जो है मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, लगभग 3300 या 3400 का ये बैच होगा। लेकिन हाँ, आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर किसी को चाहिए कि इससे थोड़ा सा कम प्राइस में यूकेपीएससी जेईई के सेपरेट बैच ज्वाइन कर लूँ, वो भी ऑप्शन आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आपको सभी को बोलूँगा कि ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।